आजकल एक होड़ सा चल पड़ा है। कुछ ऐसे राजनेता हैं जो अब तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं हिंदुस्तान को हराने के लिए, और उसमें से एक नायाब तरीका ये है कि अंग्रेज़ों का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बादस्तूर चलाया जाए। अब जैसे ये खालिस्तानी सुअर जो हैं, उन्होंने कहा कि मुमताज़ बनर्जी को कि तुम बंगाल को हिंदुस्तान से अलग कर दो और अपने आप यूनिलैटरली आज़ादी घोषित कर दो। इन्हीं खालिस्तानी सुअरों ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उदय भान ठाकरे को भी बोला कि तुम महाराष्ट्र को अपने आप ही हिंदुस्तान से अलग कर दो। तो ऐसे ही सब हथकंडे अपना रहे हैं। तो उनमें से एक हथकंडा ये है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों वनवासियों को आदिवासी का नाम देकर उनको हिंदू समाज से अलग कर दिया था कॉलोनियल डेज में। अभी हाल ही में शिबू सोरेन, झारखंड का मुख्यमंत्री, और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का बाप नंद कुमार बाघेल, ये लोग तो कब से भौंक रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और इन्होंने तो सरना कोड बिल भी ले आए। तो मैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन में आपको, मतलब एक छोटे से मोनोलॉग के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पूरा दुष्प्रचार चल रहा है कि वनवासी जो है वो हिंदू नहीं है, ये कहाँ तक ऐतिहासिक और सामाजिक स्तर पर ये सच है। मैं बात बोलूंगा, फिर आप लोग खुद तय करिए कि मैं सत्य बोल रहा हूं अथवा झूठ बोल रहा हूं। ये लोग कहते हैं, यानी ये शिबू सोरेन और नंद कुमार लाल बाघेल के जैसे लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है क्योंकि वो मूर्ति पूजक है, यानी आदिवासी मूर्ति पूजक है और वो प्रकृति के पूजक है। तो सारे वेद, पुराण, उपवेद, उपपुराण, तंत्र, गाथा, इतिहास, रामायण, महाभारत, स्थल पुराण, महापुराण, उपपुराण, वेदांग, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांत उपनिषद, इन सब के आधार पर मैं बात करूंगा। आप लोगों ने कहा कि प्रकृति पूजक है आदिवासी, वैदिक, आर्य, सनातन धर्मी, हिंदू नहीं। क्या आदिवासी आग की पूजा करते हैं? क्या हिंदू अग्नि की पूजा नहीं करते? क्या हिंदू वायु की पूजा नहीं करते? आदिवासी भी करते हैं। आदिवासी पृथ्वी या भूमि की पूजा करते हैं, हिंदू भी पृथ्वी या भूमि की पूजा करते हैं। अथर्ववेद में तो पृथ्वी और भूमि सूक्त भी है। आदिवासी आकाश की पूजा करते हैं, सनातन धर्मी भी आकाश की पूजा करते हैं। आदिवासी जल की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में वैदिक शास्त्रों से ही आपह देवी, आपह देवता हैं। उसके साथ साथ आदिवासी मृत्यु की पूजा करते हैं। हिंदू भी मृत्यु को देवी के रूप में मानते हैं। आदिवासी वन की पूजा करते हैं। हिंदू वन को वनराज, वनेश्वर महादेव या वनेश्वरी देवी के शक्ति, वन शक्ति के रूप में पूजा करते हैं। ऋग्वेद में तो अरण्यानी नाम की एक वन देवी भी है। ये सबसे पहले आक्रमण करते हैं कि आदिवासी प्रकृति पूजक है, हिंदू नहीं। हम लोग भी प्रकृति की पूजा करते हैं, हम भी माया की पूजा करते हैं। ये कहते हैं कि आदिवासी नदी की पूजा करते हैं। क्या हम हिंदू नदियों की पूजा नहीं करते? गंगा, सरस्वती, यमुना, तीस्ता, अलकनंदा, हर नदी की पूजा करते हैं हम। आदिवासियों में कुछ लोग निरंकार पूजा करते हैं, जैसे कश्मीर का डोगरा संप्रदाय और द्रुपका संप्रदाय। हिंदुओं के वेद में भी निरंकार, निर्गुण, निराकारी ईश्वर की उपासना है। आदिवासी अवतारवाद में मानते हैं, हम भी अवतारवादी ही हैं। आदिवासी गुरु को बहुत मानते हैं। हम लोगों में तो गुरु पूर्णिमा ही होता है। हम लोगों में तो गुरु की पूजा सबसे अहम चीज है, इसलिए तो गुरु ब्रह्मा कहते हैं। और भी देखिए, और भी कई सारी चीजें हैं। जैसे अभी आप देखें, आदिवासी शस्त्रों की पूजा करते हैं। ऋग्वेद में तो एक पूरा श्लोक है शस्त्रों के ऊपर, और हम लोगों में, हिंदुओं में दुर्गा पूजा में, काली पूजा में, हनुमान पूजा में शस्त्र पूजा होता है। विश्वकर्मा के पूजा में भी शस्त्र और औजारों का पूजा होता है। उसके बाद ये कहते हैं कि तंत्र मंत्र यंत्र सिर्फ आदिवासियों में होता है।
तंत्र शब्द तो ऋग्वेद में भी है। तंत्र मंत्र यंत्र तो एक अलग संप्रदाय है हिंदुओं में। जितने भी तांत्रिक हैं वही तो ओझा हैं, और ओझा हैं वही तो तांत्रिक हैं। सारे नागा बाबा और आगोरी साधु, काला फाटा, ये सब तो आदिवासी समाज से ही आते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि आदिवासियों में मंत्र होता है। क्या हिंदुओं में मंत्र नहीं होता? हम लोगों में भी मंत्र शक्ति होता है। ये लोग कहते हैं कि आदिवासियों में यंत्र होता है। बिल्कुल होता है। जैसे आप वारली का कबीले में जाएं तो वो लोग अलग अलग तरह के डिजाइन बनाते हैं जिन्हें जिन्हें जादू में इस्तेमाल किया था। ये तो हम हिंदुओं में तंत्रों में है यंत्र की तरह। फिर ये कहते हैं कि हिंदू नाग की पूजा नहीं करते। हम लोग भी नाग की पूजा करते। वासुकी की पूजा नहीं करते, नागराज की पूजा नहीं करते, कालिया नाग की पूजा नहीं करते। हम लोग क्या नाग कन्या की पूजा नहीं करते? क्या हिंदुओं में नागालैंड जो है नागा प्रदेश, क्या वो लोग नाग संप्रदाय के नहीं है? क्या राजपूतों में नागवंशी क्षत्रिय नहीं है? क्या ब्राह्मणों में नागवंशी ब्राह्मण नहीं होते? फिर ये कहते हैं कि यज्ञ सिर्फ हिंदुओं में ही होता है, आदिवासियों में नहीं। आप किसी भी आदिवासी गांव में चले जाइए, वहां का जो ओझा झाड़ फूक करता है तो वो जो हवन लगाता है वही तो यज्ञ है। और भी देखिए, ये कहते हैं कि हिंदू वृक्ष की पूजा नहीं करते। अगर हम वृक्ष की पूजा नहीं करते तो पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, केले का पेड़, आम का पेड़, इन सब की हम पूजा नहीं करते। अश्वत्थ की पूजा, सारे जड़ी बूटियों के पौधों की पूजा, हम तुलसी की पूजा हम लोगों में नहीं है? क्या हिंदुओं में नहीं है? ये कहते हैं कि आदिवासी आत्मा की सत्ता को मानते। तो क्या हम आत्मा की सत्ता को नहीं मानते? हम लोगों में तो ऋग्वेद में जो सबसे पहला जो त्रिशक्ति है उसके हिसाब से तो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति है। तो हम कैसे आत्मा को नहीं मानते? उसके बाद ये कहते हैं कि आदिवासी संतों की पूजा करते। क्या हम संतों की पूजा नहीं करते? क्या हम समर्थ रामदास, गुरु नानक, 10वें गुरुओं, दशम गुरुओं की पूजा नहीं करते? क्या हम लोगों में गुरु पूर्णिमा नहीं होता? ये कहते हैं कि आदिवासी प्रेत पूजा करते। क्या तंत्रों में प्रेतराज की पूजा नहीं होता? भैरव की पूजा नहीं होता? क्या डाकिनी, शाकिनी, लाकिनी, हाकिनी, इनकी पूजा हम नहीं करते? हिंदू नहीं करते? और भी आगे है, ये कहते हैं कि वारली आदिवासियों में योनि पूजा होता है। तो हम लोगों में योनि पूजा नहीं होता। शिवलिंग के साथ शिव पिंडी नहीं होता। और भी है। फिर ये कहते हैं कि आदिवासी पितरियों की पूजा और पूर्वजों की उपासना करते। हम लोगों का तो ऋग्वेद में है पितृ सूक्त है, प्रेत सूक्त है। उसके बाद हम लोगों में पितृ पूजा नहीं होता, पिंडदान नहीं होता। हम लोगों में हम तो बरकरार करते हैं। ये कहते हैं कि आदिवासी लोग, कुछ लोग जलाते हैं। तो क्या हम हिंदू लोग नहीं जलाते? हम लोग तो सबसे पहले अग्नि दाह संस्कार ही करते। कुछ कहते हैं कि आदिवासी लोग दफनाते हैं। तो हमारे हड़प्पा में भी देखो आप, वहां पर भी दफनाने का ही सिस्टम था। सनौली में भी आर्य जो थे वो दफनाते थे। ऋग्वेद में भी कई तरीके से मरे को डिस्पोज ऑफ करने का तरीका दिया हुआ, जिसमें से एक दफनाना भी है। उसके बाद ये कहते हैं कि आदिवासी जो है वो भैंस की दूध पीते हैं। क्या चरक संहिता, सारे आयुर्वेद ग्रंथों में भैंस की दूध पीने का प्रावधान नहीं है? और क्या हमारे ऋग्वेद में हम लोग राजा को महिष नहीं बुलाते? क्या हम लोगों में महादेव को महिष के नाम से महेश्वर नहीं बोलते? क्या हमारे यहाँ पर ताड़ोबा और महसोबा को महेश के रूप में हम पूजा नहीं करते? क्या दुर्गा का एक नाम महिषी नहीं है? उसके ऊपर से ये कहते हैं कि आदिवासी जो है वो गौ की पूजा करती है। ये तो हास्यास्पद चीज है। हम हिंदुओं में सबसे ज्यादा गौ माता का पूजा होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि हिंदू जो हैं वो बलि प्रथा नहीं मानते। कौन बलि प्रथा नहीं मानता? दुर्गा पूजा ले लो, काली पूजा ले लो, तंत्र पूजा ले लो, हनुमान पूजा ले लो, सब में बलि प्रथा तो होता है। वो कहते हैं कि आदिवासी शाकाहारी नहीं होते, वो मांसाहारी होते। क्या हम लोगों में, हिंदुओं में शिकार नहीं करते? क्या तैत्तिरीय संहिता में मांस भक्षण का नहीं है? क्या आयुर्वेद में भी मांस भक्षण का प्रावधान है? रामायण में तो राम जो पकड़ने गया था हिरण, क्या वो मांस भक्षण के लिए नहीं गया था? उसके बाद ये कहते हैं कि आदिवासी बैल की पूजा नहीं करते। हम लोगों में बैल की पूजा नहीं करते। नंदी कौन है? बैल नहीं तो कौन है वो? उसके बाद ये कहते हैं कि हम हिंदू लोग पर्वत की पूजा नहीं करते। क्या हम लोग हिमवंत, हिमालय की पूजा नहीं करते? क्या हम लोगों में हिमालय देवता नहीं है?
फिर ये कहते हैं कि हम लोग कुर्म की पूजा नहीं करते। क्या हम आदिवासियों की तरह हम लोग कुर्म की पूजा नहीं करते? विष्णु का अवतार ही तो कुर्म है। फिर ये कहते हैं कि आदिवासी कर्म में यकीन करते हैं। हम तो कर्म में ही यकीन करते हैं। उल्टा जो तुम लोग जो आदिवासियों को ईसाई बना रहे हो, वो लोग तो आशीर्वाद ग्रेस पे यकीन करते हैं, कर्म में यकीन नहीं करते। ये कहते हैं कि हम लोग देवी की पूजा नहीं करते। हिंदू धर्म में देवी हम सैकड़ों देवियां पड़ी हैं, क्या हम नहीं करते पूजा? फिर ये कहते हैं कि आदिवासी शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग क्या हिंदू धर्म में नहीं है? शिवलिंग तो अथर्ववेद में भी है, शेपह सुक्ता के नाम से। उसके बाद ये कहते हैं कि हिंदुओं में वर्ण प्रथा है, आदिवासियों में नहीं। क्या आदिवासियों में वर्ण प्रथा की तरह आदिवासियों में ओझा, क्षत्रिय, राजा, ये सारे चीज उनमें नहीं है? उनमें भी है, उनमें भी वर्ण प्रथा है। वो कहते हैं कि वर्ण प्रथा जब हम साबित करते हैं तब वो कहते हैं कि वो कर्म आधारित वर्ण प्रथा है। तो क्या मनुस्मृति में कर्म आधारित मनुसंहिता का वर्ण प्रथा नहीं है? उसके बाद वो ये कहते हैं कि हिंदुओं में युद्ध कला नहीं है। तो फिर थांगटा, गतका, लाठी काठी, ढाल लाठी, कलरी पयट्टू क्या है? दुनिया का पहला युद्ध कला देने वाला तो मुष्टि युद्ध और कलरी पयट्टू हिंदू ही थे। उसके बाद वो ये कहते हैं कि शस्त्रों की पूजा आर्य नहीं करते। ये मैंने पहले ही बताया कि शस्त्रों की पूजा हम लोगों का आयुध और शस्त्र पूजा है। वैसे ही कुछ लोग ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है क्योंकि आदिवासी पुनर्जन्म में यकीन करते हैं। भाई साहब, हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत ही पुनर्जन्म है। इनफैक्ट आप जो ईसाइयों की तरफ जो लेके जा रहे हैं आदिवासियों को, वो पुनर्जन्म में यकीन करते हुए भी नहीं करते हैं। और भी है, वो ये कहते हैं कि आदिवासियों का लिपि हिंदुओं से अलग है। कैसे? सांथाल और असुरों का जो लिपि है उसको ओलीचिकी बोलते हैं। वो आज मालूम पड़ गया लोगों को वैज्ञानिकों के जरिए कि वो हड़प्पा का लिपि था, और हड़प्पा का लिपि जो है वो तमिल और ब्राह्मी लिपि से ही निकला हुआ है। तो कैसे कह सकते हो कि संस्कृत का जो लिपि है, देवनागरी या नागरी लिपि है, वो आदिवासी लिपियों से अलग है? दोनों एक ही हैं। और भी है, वो ये कहते हैं कि हिंदू लोग आदिवासियों को असुर करके गाली मारते। ये कैसे संभव है? क्योंकि असुर शब्द का असली अर्थ होता है असुरा, यानी असु का मतलब होता है प्राण, जिसके अंदर बहुत प्राण शक्ति हो उसको असुर कहते हैं। ऋग्वेद में इंद्र, वरुण, मित्रा, रुद्र, हिरण्यगर्भ, इन सब को असुर ही कहा गया है। असुर देवताओं को भी कहा जाता था। और भारत से ही जो असुर संप्रदाय, बंगाल का असुर संप्रदाय, वही इराक में जाकर, सीरिया में जाकर उन्होंने, और मध्य एशिया में असीरियन साम्राज्य का स्थापित किया। और वहाँ के लोग आज भी, वहाँ के राजा आज भी, मतलब उस जमाने में भी खुद को अशूर बोलते थे। और अशूर जो है वो बांग्ला प्रोनाउंसिएशन है, और अपने नाम के पीछे पाल या बाल लिखते थे, जो कि हिंदू सनातन धर्मी आर्य उपाधियां हैं। और भी वो ये कहते हैं कि महिषासुर जो है वो आर्यों के विरुद्ध था। कैसे? महिषासुर खुद एक आर्य था, महिषासुर खुद देवी की उपासना करता था, लेकिन जब वो हठधर्मी हो गया और हिंसक हो गया और लालची हो गया, तब उसको मारना अनिवार्य था। ठीक वैसे ही रावण को कहते हैं कि ये आदिवासियों का हीरो है। कैसे? रावण जो था वो तो केकसी और विश्रवा, जो कि ब्रह्म गोत्रीय ब्राह्मण था, उसका बेटा था। रावण भी ब्राह्मण ही था। रावण के आज भी रावण स्तोत्र, रावण संहिता, रावण साधना और बाल तंत्र को आज भी हिंदू धर्म में मानते। तो हम रावण को तब तक सम्मान देते जब तक वो विधर्मी नहीं बनता है। जब वो विधर्मी बनता है तो उसका संहार लाजमी था। वैसे ही ये कहते हैं कि आदिवासियों को कोई सम्मान नहीं देता वेद। कैसे कह सकते हो? वेदों में 5 जन, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और 5वां हुआ आपका वनवासी, इन जातियों को तो सम्मान दिया गया 5 जन बोलकर ऋग्वेद में। ये कहते हैं कि आर्य समाजी लोग होलिका को जलाते हैं, होलिका को देवी के रूप में भी पूजा करते हैं। जब तक होलिका ने बुरा काम किया उसको जला दिया गया था। एक बार उसके मरने के बाद उसको, सिर्फ चूंकि वो प्रहलाद की चाची थी, ताई थी या चाची थी, इसलिए उसको देवी का रूप दिया गया है। और ये कहते हैं कि हमारे आर्य जो हैं वो आदिवासियों के किसी भी नेता को अपना नेता नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? क्या हम तांत्या भील को अपना पूर्वज नहीं मानते? हम उसका सम्मान नहीं करते? क्या हम पुंजा भील की पूजा नहीं करते? क्या हम
तुम्हारे जो बिरसा मुंडा है उसके सामने हम नतमस्तक नहीं होते। बिरसा मुंडा तो ईसाइयों के खिलाफ ही लड़ता था, उसको तो पकड़वाया ही ईसाई मुंडाओं ने। और तो और शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने, क्या उसने ब्राह्मणों और वनवासियों को लेकर यवनों के खिलाफ युद्ध नहीं किया था? क्या शिवाजी ने वनवासियों को सम्मान नहीं दिया था, मावलाओं को सम्मान नहीं दिया था, अग्रियों को सम्मान नहीं दिया था? और भी है, हमारे चाणक्य जो थे उन्होंने सिक्किम का एक राजा जो हिमालय क्षेत्र का राजा था जिसका नाम था पर्वतराज, क्या उसको लेकर सिकंदर से लड़ने नहीं गया था? क्या वेदों में किरात का उल्लेख नहीं है? क्या शिव का एक रूप किरातेश्वर किरातार्जुन्य नहीं है? क्या हम लोग बाम्बी की पूजा नहीं करते? क्या हम लोग जैसे आदिवासी लोग शिवरात्रि की पूजा करते, क्या हम महाशिवरात्रि नहीं मनाते? वो कहते हैं कि नागवंशी जो है वो हिंदू नहीं है। कैसे नागवंशी हिंदू नहीं है? नागवंशी क्षत्रिय है, नागवंशी ब्राह्मण है। नागा प्रदेश के नाग भी खुद को नाग कन्या नाग पुरुष के संतान मानते हैं। ऊपर से ये जो है ईसाई जो है वो लोग आप लोगों का ज़मीन छीनते हैं। तब ये शिबू सोरेन और नंद कुमार बाघेल चुप रहते हैं। ये लोग ईसाई लोग तुम आदिवासियों वनवासियों को मारते हैं, जैसे कंधमाल हुआ, तब ये बाघेल और शिबू सोरेन कहाँ सो रहे थे? ये ईसाई जो हैं वो तुम्हारा ज़मीन हड़प लेते हैं और उस पर गैर कानूनी गिरजाघर बनाते, तब तुम्हारे बाघेल और शिबू सोरेन किधर जाते हैं? अब मुसलमान लोग भी आदिवासियों से लड़ते हैं, उनको मारते हैं, उनके ऊपर रेप जिहाद करते हैं। ईसाई भी आदिवासी लड़कियों का यौन शोषण करते, कई बार पकड़े भी गए हैं। ईसाई भी और मुसलमान दोनों मिलकर तुम्हारे जंगलों पर अतिक्रमण करते, तब किधर जाता है नंद कुमार बाघेल और शिबू सोरेन? उसके साथ साथ ईसाई भी मुसलमानों की तरह तुम उन लोग दावा इस्लाम करके इस्लामीकरण करते हैं और ईसाईकरण करते हैं, तब नंद कुमार बाघेल और शिबू सोरेन का दुख कहाँ जाता है? आदिवासी ये ईसाई जो हैं तुमको इन क्रिश्चियनाइज करके तुमको तुम्हारे सनातन धर्म से ही अलग कर देंगे, तब तुम्हारे नंद कुमार बाघेल और शिबू सोरेन का लॉलीपॉप चूसते हैं। उसके साथ साथ आदिवासी लोग ऐसा बोलते कि वानर और हनुमान की पूजा करते। हिंदू लोग हनुमान की पूजा नहीं करते। ऋग्वेद में भी वृषक, हाँ, तो हनुमान की पूजा हम नहीं करते। वृषकपि की पूजा तो, वानरों की पूजा तो ऋग्वेद में भी है। उसके अलावा ये कहते हैं कि हम हस्ती की पूजा करते हैं, यानी हम हाथी की पूजा करते हैं। क्या हम लोगों में गणपति गणराज नहीं है? वो तुमको दिखाई नहीं देता इतना बड़ा गणपति? ऊपर से ये कहते हैं कि आदिवासियों में ग्राम देवता होते हैं। ये तो ग्राम देवता ग्राम देवी तो शिव और शक्ति के ही रूप है। क्या हम लोग ग्राम देवता ग्राम देवी की पूजा नहीं करते कि हिंदू? उसके और भी है, और भी ऐसे बकवास सब कहते हैं ये लोग। ये कहते हैं कि आदिवासी रात्रि की पूजा करते। क्या हम लोग शिवरात्रि, कालरात्रि, रात्रि देवी तो एक वैदिक देवी भी है, वो नहीं है? ये कहते हैं कि हिंदुओं में तीर्थ प्रथा नहीं है, तो वाशी काशी ये सब क्या है, बनारस क्या है? क्या हम लोगों में हिंदुओं में तीर्थ प्रथा नहीं है हम लोगों में? और भी ऐसे ऐसे उटपटांग सवाल सब करते हैं ईसाई और तुम्हारे नंद कुमार बाघेल और शिबू सोरेन जैसे लोग देखते हैं हम। एक और उटपटांग चीज़ है, ये कहते हैं कि आदिवासी मूर्ति की पूजा करते हैं, तो हम लोग मंदिरों में किसको बिठाते हैं? मूर्ति को ही तो पूजा करते हैं। फिर ये कहते हैं कि ये लोग बाघ की पूजा करते हैं। हिंदुओं में बाघ की पूजा होता है, दुर्गा के साथ साथ उसके वाहन बाघ की भी पूजा करते हैं, उल्लू की भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा के साथ, शिव के साथ सर्प की भी पूजा होता है, भेड़िए का भी पूजा करते हैं तंत्र में। भेड़िए का जो दांत और नाखून का भी इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ हम लोग क्या सुनने को हम लोग को मिलता है कि आदिवासी जो है वो मातृभूमि की पूजा करते हैं। हम लोग वंदे मातरम नहीं कहते, भारत माता हम लोग नहीं कहते, पुराणों से चल रहा है। फिर ये कहते हैं कि हम लोग आदिवासियों में मातृ की पूजा करते हैं, मातृशक्ति की पूजा करते हैं। देवी कौन है, शक्ति कौन है, माया कौन है? वंदे मातरम, भारत माता, ऐसे तो मातृशक्तियाँ ही हैं। और फिर ये कहते हैं कि देश की पूजा करते हैं आदिवासी। तो हिंदू धर्म में देश की पूजा नहीं करते। वंदे मातरम को लेकर तो सारा कॉन्ट्रोवर्सी हिंदू लोग ही करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो हिंदुओं में नहीं है, आदिवासियों में।
मनुस्मृति पढ़ के देखो, जेंडर इक्वालिटी है। अर्धनारीश्वर का मतलब ही क्या हुआ? जेंडर इक्वालिटी तो हुआ, नर नारी एक हैं। और फिर ये कहते हैं कि हिंदू लोग वर्षा की पूजा नहीं, हम लोग पे पर्जन्य देवी नहीं है, हमें वर्षा देवी नहीं है। फिर ये कहते हैं कि आदिवासी सूर्य की पूजा करते हैं, हिंदू नहीं करते। तो सुबह सुबह अर्घ, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम क्या है? सूर्य की पूजा तो हम लोग ही करते हैं। फिर ये कहते हैं आदिवासी लोग चंद्र की पूजा करते हैं, हिंदू नहीं करते। तो हम लोगों में चंद्र वंशी राजा नहीं है, हम लोग चंद्र सोम की पूजा नहीं करते। फिर आदिवासी लोग कहते हैं कि हम लोग ज्योतिष में यकीन करते, तो हम लोग ज्योतिष में यकीन नहीं करते, फलित ज्योतिष में तो हम भी यकीन करते हैं। फिर ये कहते हैं कि हम लोग जड़ी बूटी चिकित्सा में करते हैं। तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद तो जड़ी बूटी चिकित्सा ही है हिंदुओं का। फिर ये कहते हैं कि हम मेघ की पूजा करते हैं, तो हम लोगों में भी वृष्टि देवी है। तो इसके बाद ये कहेंगे कि आपह देवी, जल देवी, ऋग्वेदिक देवी। वरुण की पूजा हम लोग भी करते हैं, हिंदू लोग भी करते हैं। भैरव के 1000 रूपों में हम हिंदू लोग भैरव की पूजा करते हैं। यम की भी हम पूजा करते हैं। पर्जन्य की भी पूजा करते हैं। बिजली जो कड़कता है उसकी भी पूजा करते हैं। ये हमारे मंगोल जो थे वो लोग जो टेंगरी की पूजा करते हैं, वो हमारा टांगियानाथ टुंगनाथ ही है। और फिर माता पिता की पूजा आदिवासी करते। हम लोग भी मातृपितृ दिवस मनाते हैं, हम लोग भी पितरों की पूजा करते। तो इन सारे प्रमाणों से हम देखते हैं कि आदिवासी जो हैं वो हिंदू समाज, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के ही रूप हैं। और इनको हिंदुओं से दूर करके भारत को कमजोर करने का जो षड्यंत्र है ईसाई मिशनरी कर रहे हैं। और इनके पोस्टर बॉय हैं नंद कुमार बाघेल और शिबू सोरेन। आशा करता हूं कि आर्य आदिवासी हम बंधु हमारे इस बात को समझेंगे और इस विघटनकारी षड्यंत्र को मुंह तोड़ जवाब देंगे और हिंदू धर्म में ही रहेंगे। बीजेपी, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, आरएसएस के लोगों को गांव-गांव जाकर चुनौती देना चाहिए ईसाई मिशनरियों और इन अलगाववादी मसीही कन्वर्टेड आदिवासियों को कि तुम साबित करके बताओ कि हम हिंदू नहीं है, तुम हिंदू नहीं हो। उनको मैं जिन पॉइंट्स जो बताए हैं इसके ऊपर लेख बनाओ, फिल्म बनाओ, पोस्ट्स बनाओ, सोशल मीडिया पोस्ट्स बनाओ, आईजीटीवी करो, तभी धीरे धीरे उनके दिमाग में आएगा और इनको समझ में आएगा कि हिंदू विचारधारा के ही एक अटूट हिस्सा हैं। जय हनुमान, जय भारत।